हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका चुंबकीय फ्लक्स, यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के लंबवत गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। ठीक, इसे हम 5b से व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई तल रखा हो तो उसके जो लंबवत यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जो रेखाएं गुजरती हैं, तो उस तल के लंबवत उससे क्या कहते हैं, उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो मान लीजिए ये बोर्ड क्या है, एक तल है, इसमें हमने पेन को कैसा खड़ा किया, लंबवत रखा है। तो इस बोर्ड और पेन के लंबवत जो बल रेखाएं निकलती हैं उसे हम इस तल से बद्ध क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक तल ले लिया है, देख सकते हैं आप, और इसके अभिलंबवत हमने पेन को रखा है। ठीक, मान लीजिए कोई तल है भाई, इसके लंबवत पेन है, तो हम क्या करेंगे, जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकलती हैं, मान लीजिए जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकलती हैं इस तल के कैसे निकलती हैं, अभिलंबवत निकलती हैं, तल के अभिलंबवत निकल रही हैं। ठीक, आप अच्छे से देख लीजिए कि ये जो फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं, चुंबकीय फ्लक्स का जो हमने तल लिया है उसके अभिलंबवत निकल रही हैं। कैसे निकल रही हैं, इस तल के अभिलंबवत निकल रही हैं चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं। ठीक, तो एक और फिगर से आप समझिए कि मान लीजिए ये कोई तल है। ठीक, ये कोई तल है, तो भाई इसका क्षेत्रफल a है, इस तल का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, a है। तो जब क्षेत्रफल a है तो कुछ ना कुछ क्षेत्रफल वेक्टर होगा। मान लीजिए क्षेत्रफल वेक्टर आपका क्या हो गया, n कैप। ये कैसा है, तल के अभिलंबवत, ये कैसा है, तल के 90 डिग्री का कोण बनाते हुए है, देख सकते हैं आप। और जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं निकल रही वो भी कैसी हैं, तल के लंबवत हैं, 90 डिग्री का कोण बना रही हैं तल से। जो फ्लक्स रेखाएं निकल रही हैं तल से 90 डिग्री का कोण बना रही, परंतु जो क्षेत्रफल वेक्टर है n, उसके तो ये फ्लक्स रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। भाई जो क्षेत्रफल वेक्टर n है उसके ये जो फ्लक्स रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर, एक ही दिशा में है ना, एक ही दिशा में। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। भाई फ्लक्स रेखाएं तल के तो अभिलंबवत है और क्षेत्रफल वेक्टर भी तल के अभिलंबवत है, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर जिस दिशा में है भाई अभिलंबवत है, उसी दिशा में फ्लक्स रेखाएं हैं, तो क्षेत्रफल वेक्टर के बराबर हो जाएंगी ये फ्लक्स रेखाएं। तो थीटा क्या आएगा, 0 डिग्री। मान लीजिए ये कोई तल है और इसमें जो फ्लक्स रेखाओं की संख्या है वो किस साइड है, इस साइड है, राइट साइड है। तो इसमें कुछ ना कुछ क्षेत्रफल वेक्टर भी तो होगा, वो भी किस साइड है, इसी दिशा में है। ठीक, तो जब दोनों एक ही दिशा में हैं, यानी एक दूसरे के समांतर हैं क्षेत्रफल वेक्टर और फ्लक्स रेखाओं की संख्या, तो यहाँ पे भी थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पे भी जब भाई आपका जो फ्लक्स रेखाओं की संख्या है वो भी एक साइड है और जो तल है, तल के लंबवत है फ्लक्स रेखाओं की संख्या, और जो क्षेत्रफल वेक्टर है n कैप वो भी इसके समांतर है फ्लक्स रेखाओं की संख्या, थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। अब यहाँ पे बात कर ले, जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाएं हैं वो कैसी है, तिरछी जा रही। मान लीजिए जो चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या है वो कैसी रेखाएं जा रही है, वो तिरछी जा रही है, इस तल के कैसी जा रही, तिरछी जा रही। लेकिन जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो कैसा होता है, वो तो तल के लंबवत ही होता है, वो हर जगह तल के लंबवत होगा, चाहे चुंबकीय रेखाएं चाहे जिस साइड जाए, आड़ी जाए, तिरछी जाए, चाहे जिस साइड जाए, लेकिन जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है वो कैसा होता है, तल के लंबवत होता है। देख सकते हैं यहाँ पे भी क्षेत्रफल वेक्टर क्या है, तल के लंबवत है। अब मान लीजिए जो रेखाएं जा रही हैं वो तिरछी जा रही हैं, तो तल से जो रेखाओं के बीच कोण बनता है वो क्या हो गया, थीटा डिग्री हो गया। ठीक, यहाँ पे जो कोण बना वो क्या हो गया, थीटा डिग्री। अभी तक कोण क्या था, 0 डिग्री। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने कोई तल ले लिया और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तल के क्या है, समांतर है। ये जहाँ पे तल रखा है चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, इस तल के समांतर है भाई, लेकिन क्षेत्रफल वेक्टर कैसा होता है, n, वो तो लंबवत होता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो कैसी, समांतर हैं। तो थीटा क्या बना, क्षेत्रफल वेक्टर और चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं के बीच 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा क्या हो रहा है, मान लीजिए 45 डिग्री। अभी हमें इसका कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि थीटा डिग्री का कोण हमने मान लिया। यहाँ पे हमने लंब डाला, चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है क्षेत्रफल वेक्टर से हमने क्या डाला, लंब डाला, तो वो क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर घटक हो गया।
और जो तल की दिशा है, जो तल की दिशा, तल से लंबवत है क्षेत्रफल वेक्टर, वो कैसा हो गया आपका क्षैतिज घटक हो गया। तो बी साइन थीटा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है, और बी कॉस थीटा क्या है, क्षैतिज घटक है। बी कॉस थीटा क्षैतिज घटक और बी साइन थीटा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके डेरिवेशन को। तो जो हमने फिगर बनाए थे वहां पे भी हम क्या करेंगे, मान लीजिए फ्लक्स रेखाओं की संख्या कैसी है, थीटा है, मतलब तिरछी है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो कैसा होगा, ऊपर के साइड होगा। तो थीटा कोण बना लिया इसने, जैसे हम नीचे वाले फिगर में जब तिरछी जा रही थी तो ऊपर क्या बन गया, थीटा कोण बन गया। अब इस वाले फिगर में क्या है, क्षेत्रफल वेक्टर भी तल के लंबवत है और जो बल रेखाएं हैं वो भी तल के लंबवत है। तो यहाँ पे थीटा क्या हो गया, सेकंड वाले फिगर में 0 डिग्री। तो डेफिनेशन क्या बोल रही थी, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल के अभिलंबवत गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई बी से व्यक्त करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक, लेकिन हम ले क्या रहे थे, क्षैतिज घटक को ले रहे थे। तो जब बी ए को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। क्या आ जाएगा भाई, क्षैतिज घटक ले रहे थे, कॉस थीटा हम लेंगे, बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे भाई बी ए कॉस थीटा निकल के आ गया है। अब यहाँ पे क्या होंगी, कुछ स्थितियां होंगी। तो चलिए उन स्थितियों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जब हम थीटा इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 डिग्री ले लें। भाई थीटा इज इक्वल टू हम क्या करें, 0 डिग्री, तब मान क्या निकल के आएगा, अब बी ए कॉस थीटा में रख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 0 डिग्री। तो बी ए कॉस 0 यानी कॉस 0 का मान क्या होता है, कॉस 0 का मान भाई 1 होता है। फाई बी इज इक्वल टू क्या हो गया, बी ए, चूंकि कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो भाई 1 का किससे से भी गुणा कराएंगे वही आएगा। तो ये आ गया फाई बी का अधिकतम मान। अब केस सेकंड की बात करें, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रख दें। तब फाई बी का मान क्या आएगा, तब फाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 90 का मान क्या होता है भैया, 0 के बराबर होता है। ठीक, cos 90 का मान क्या होता है, 0 के बराबर। तो फाई बी बी ए इंटू 0 करेंगे तो 0 का किसी के साथ भी गुणा कराएं क्या हो जाएगा, पूरी वैल्यू आ जाएगी 0। फाई बी इज इक्वल टू क्या आ गई, 0। अब 0 आया है तो क्या मान आया है, बहुत ही न्यूनतम मान आया है। भाई अभी तक फाई बी इज इक्वल टू बी ए आया था तो अधिकतम मान था, अब क्या आ गया है, बहुत ही नॉर्मल यानी 0 यानी नगण्य के बराबर 0 माना गया, न्यूनतम माना गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो बात करें इसके मात्रक की, तो मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला भी होता है। ठीक है, टेस्ला भी होता है इसका मात्रक, और होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। विमा की बात करें तो विमा इसकी क्या होती, एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 ए की पावर -1। तो आई होप आपको ये चुंबकीय फ्लक्स समझ में आया। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।